तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है उसके बारे में भी। तो इन दो चीज़ों पे आज हमारी बात होने वाली है, इन दो विषयों पे। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है प्रोविजंस। और यूसीसी के बारे में तो आप लोगों अगर नहीं भी जानते होंगे तो सुना तो ज़रूर होगा आपके बारे में। इसके बारे में अभी कुछ टाइम से इतनी चर्चा हो रही है जब से इसका बिल प्रपोज किया गया था कि ये पूरे नेशन वाइड लागू होने के लिए। इसके लिए काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए थे। यूसीसी के साथ एनआरसी तो अलग चला गया, लेकिन हम यूसीसी की बात करें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में मेंशन है। तो इससे पहले हम डीपीएसपी को समझ लेते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होती है। ये आयरलैंड से लिया गया ये कॉन्सेप्ट डीपीएसपी का हमारे यहाँ। डीपीएसपी का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपका एक जो कि गवर्निंग स्ट्रक्चर जो सारे सिटीजन्स हों हमारे, सारे सिटीजन जो हों हमारे कंट्री के, उनको इक्वली एक तरीके से ट्रीट करने की बात की गई है। एक तरीके से आइडल स्टेट की बात की गई है यूसीसी में। यूसीसी हमारे फंडामेंटल राइट को जो है एक तरीके से और पुष्ट करता है, उसको एक तरीके से और उसमें जो है आप कह सकते हैं एक स्टेप अहेड ले जाता है कि एक आइडल नेशन को किस तरह होना चाहिए। इसके सारे प्रोविजंस अभी फोर्स में नहीं है। कुछ कुछ प्रोविजन की बात हो रही है, जैसे हम अभी यूसीसी की बात कर लें। आर्टिकल 44 के अंदर जो दिया गया है ये भी कहाँ फोर्स में था अभी तक। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि यूनिफॉर्मली सभी के लॉज को गवर्न करता है, ये भी अभी तक फोर्स में था नहीं। तो हम पहले डीपीएसपी के बारे में बात कर ही रहे हैं। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आर्टिकल 36 से लेके 51 तक जाता है। इसमें काफ़ी सारे आइडल स्टेट के प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जिसमें से कुछ फॉलो भी हो रहे हैं। जैसे हम 45 की बात कर लेते हैं, जिसके जो कि राइट टू एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज। ये हमारे यहाँ जो प्राइमरी स्कूल सेटअप किए गए हैं, ये सब इसके लिए कदम उठाया गया है, किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारा देश और आगे बढ़ता जाएगा तो डीपीएसपी ऐसा है कि आप सिचुएशन के हिसाब से कब क्या आपको सही डिसीजन लेना है, कब कौन सा आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, आप एक तरीके से आइडियली देश को चलाने के लिए उसमें से बोरो कर सकते हैं चीज़ों को, उसमें से फोर्स में लाके आप आगे चले जा सकते हैं। ये बात हो गई। अब हम इसके अंदर जो आर्टिकल 44 में मेंशन है डीपीएसपी के, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली क्या होता है कि ये यूनिफॉर्मली सभी के लॉस को गवर्न करने की बात करता है, पर्सनल लॉस को। जैसे मैरिज हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, डिवोर्स हो गया, इन सब मुद्दों को पर्सनली गवर्न करने की बात करता है। तो इसके लिए काफ़ी डिबेट भी हुए गवर्न होने से पहले, और ये सबसे पहले बहुत पहले से चला आ रहा है गोवा में। गोवा ही एक ऐसा इकलौता स्टेट है हमारे इंडिया में था। अब तो उत्तराखंड ने भी प्रपोज कर दिया है, अब उत्तराखंड में भी यूसीसी लागू होने लगा है। लेकिन गोवा में ये काफ़ी पहले के टाइम से पुर्तगीज़ पीरियड से चला हुआ आ रहा है कि यूनिफॉर्मली उनके मैरिज लॉस, इनहेरिटेंस लॉस, ये सारे गवर्न होते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं, अगर अलग अलग पर्सनल लॉस के अलग अलग प्रेफरेंसेस होते हैं। जैसे हम हिंदू लॉ की बात कर लेते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का जो है वो कहता है कि कुछ कुछ प्रोविज़न मेंशन की जाए कि सप्तपदी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, वर्मेलियन होना चाहिए, सेरेमनीज परफॉर्म होने चाहिए प्रॉपरली, जो कि हमारे वेदास, स्मृति, श्रुतिस में मेंशन है। तो ये तो हमारी हिंदू लॉ बात करता है हिंदू इस हिसाब से। जैसे मुस्लिम लॉ में हम चले जाएँ तो मुस्लिम लॉ बात करता है एज ऑफ मैरिज की। मान लीजिए मुस्लिम लॉ के अनुसार अगर हम जाएँ तो वो कहता है कि आप अगर एज ऑफ प्यूबर्टी में पहुँच गए हैं, जैसे कोई फीमेल है, वो अगर उसकी एज लगभग 14 13 जितनी भी है, अगर वो एज ऑफ प्यूबर्टी में आ गई है तो उसकी मैरिज मुस्लिम लॉ के अनुसार की जा सकती है। और हम मैन की बात कर लेते हैं, अगर वो भी आपका अगर 18 से कम भी है और उसकी एज ऑफ प्यूबर्टी है तो वो लोग मैरिज कर सकते हैं। इनके में ये मेंशन है। और हम बात कर लेते हैं जैसे पॉलीगैमी का प्रिंसिपल हमारे लॉस में अभी हम यूनिफॉर्मली अगर इंडिया के लॉ की बात करें तो कई सारे धर्म में ये नहीं एक्सेप्टेबल है, लेकिन मुस्लिम लॉ में पॉलीगैमी का प्रिंसिपल चलता है कि आप एक से ज़्यादा शादियाँ भी कर सकते हैं। ये हो गई बात। और इसीलिए इसके ऊपर डिबेट हो रहा था मुस्लिम लॉस को, ये मुस्लिम लॉ के कॉन्फ्लिक्ट में और कई सारे। तो इसका ज़्यादातर विरोध इसलिए हो रहा है कि वो लोग कह रहे हैं कि जैसे अब एज मान लीजिए मैरिज की फिक्स कर दी जाएगी कि यूनिफॉर्मली कंट्री में सब उसी के हिसाब से अपने अपने रिचुअल्स अपने अपने वो करना कंपलसरी हो जाएगा। इसीलिए कुछ डिबेट चल रही, कुछ बातें चल रही हैं। तो यूसीसी का प्रिंसिपल ये था, क्या था बेसिकली, आपको फिर एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। वैसे तो आप वीडियो रिमाइंड करके भी देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा कुछ कहीं जगह डाउट आया हो, लेकिन एक बार बता देता हूँ समराइज़ करके एक शॉर्ट में कि
ये यूनिफॉर्मली सभी के इनहेरिटेंस लॉ, मैरिज लॉ, यूनिफॉर्म पर्सनल लॉज को गवर्न करेगा यूनिफॉर्मली। ये हो गई यूसीसी की बात। और डीपीएसपी का प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया, तो यही था। बाकी अब अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आई हो चीज़ें, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ। और आपको आगे इसी तरह और वीडियो से अपडेटेड रहना है, किस चीज़ पे आपको चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए वो वीडियो बना दिया जाएगा। तो यही था बस आज का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नमस्कार।